क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता में सब ठीक है या ये सब ठीक दिखाया जा रहा है? हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। क्या डिप्टी सीएम ने अपने ही मुख्यमंत्री को सार्वजनिक मंच से चेतावनी दे दी? चोटी खींचना, शिखा खींचना ये पाप नहीं महापाप है। क्या ये बयान सिर्फ बटुकों के सम्मान का था या सत्ता के भीतर संदेश था? एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक जो कह रहे हैं कि जिन्होंने बटुकों की शिखा खींची उन्होंने महापाप किया, कड़ी कार्रवाई हो। और अब आग में घी डालने का काम किया है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ताजा बयान। पहले मारते हो फिर फूल चढ़ाते हो, और 11 मार्च को लखनऊ कूच का ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ विवाद नहीं है, यह सियासी टकराव का ट्रेलर है। अब चलिए पूरे विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अपने बटुकों के साथ संगम स्नान के लिए निकले थे। प्रशासन ने पालकी रोक दी, विवाद हुआ, आरोप लगे, पुलिस ने बटुकों की शिखा खींची, धक्का मुक्की की। शंकराचार्य बिना स्नान किए लौट गए। मामला शांत हो सकता था, लेकिन राजनीति ने इसे जिंदा रखा। करीब 1 महीने बाद यानी आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को घर बुलाया, माला पहनाई, तिलक लगाया, भोजन कराया और बयान दिया कि महापाप हुआ है। सत्ता के भीतर अलग सुर। अब ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री का विधानसभा में दिया गया बयान हर कोई शंकराचार्य नहीं होता, यह बयान संस्थागत अनुशासन पर था। डिप्टी सीएम का बयान कि महापाप हुआ है। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या ये सरकार के भीतर 2 लाइनें हैं? क्या डिप्टी सीएम ने इशारों में मुख्यमंत्री को यह कहा कि आपने जो कहा वो पर्याप्त नहीं था? क्या यह सार्वजनिक दबाव बनाने की कोशिश थी? अगर सब एक राय थे तो बयान अलग अलग क्यों? अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पहले मारते हो फिर फूल चढ़ाते हो। यह सिर्फ व्यंग्य नहीं है, यह सीधा सत्ता के नियत पर सवाल है। 11 मार्च को लखनऊ कूच का ऐलान किया है, यानी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, मामला अब सड़कों तक जाएगा। अब क्या सरकार तैयार है इस टकराव के लिए, या ये 2027 का असली खेल है? उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव दूर नहीं है। ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ब्रजेश पाठक जो है वो ब्राह्मण का चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में 101 बटुकों का सम्मान, क्या ये प्रतीकात्मक राजनीति है या ये ब्राह्मणों के लिए संदेश है कि हम आपके साथ हैं? यहां विपक्ष की भी एंट्री होती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट किया था कि पहन लो कोई जैसे भी चोले, पर उसकी वाणी पोल खोले। अखिलेश यादव इस मुद्दे को ब्राह्मण समान बनाम सत्ता अहंकार के फ्रेम में डाल रहे हैं। अब टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा होता है कि घटना जनवरी में, सम्मान फरवरी में, लखनऊ कूच मार्च में, चुनाव 2027 में। राजनीति में टाइमिंग संयोग नहीं होते। क्या 1 महीने बाद अचानक संवेदना जागी या राजनीति समीकरण बदले? आप इस मायने को 3 तरह से समझिए। पहला कि सरकार के भीतर रणनीतिक विभाजन, दूसरा ब्राह्मण वोट बैंक को संदेश, और तीसरा विपक्ष के हमले से पहले डैमेज कंट्रोल, या ये तीनों साथ। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बटुकों की शिखा खींचना महापाप है तो दोषी कौन है और कार्रवाई कब तक होगी? अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं होता तो क्या इससे आस्था आहत नहीं हुई? और अगर डिप्टी सीएम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो क्या ये अपने ही सिस्टम पर सवाल नहीं? और अगर शंकराचार्य 11 मार्च को लखनऊ आ रहे हैं तो क्या ये आंदोलन की शुरुआत नहीं? दोस्तों, ये सिर्फ धार्मिक विवाद नहीं है, ये सत्ता की आंतरिक राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है और विपक्ष की अवसरवादी एंट्री है। तीनों का संगम है। पहले शिखा खींची गई थी और अब राजनीति की डोर खींच रही है। सवाल बहुत है लेकिन जवाब अभी भी बाकी है। आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तो नमस्कार। आपसे अपील है कि वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही समय तक लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे तमाम खबरें आप लोगों के बीच यूं ही लाते रहेंगे।